ओके, सबसे पहले तो जो आज हम बात करेंगे बेडरूम की। बेडरूम क्या है, सबको पता है कि क्या होता है बेडरूम। ठीक है, शयन कक्ष जहाँ पे हम आराम करते हैं। शयन कक्ष जैसे कि स्थान होता है जो व्यक्ति के जीवन की मतलब जीवन में ना बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि ज्यादातर टाइम जो हम बिताते हैं बेडरूम में बिताते हैं, रात को सोने का टाइम जो हमारा लंबा होता है वो बेडरूम में ही होता है। तो इसके अनुसार, महावास्तु के अनुसार बेसिकली कहा जाए तो प्रत्येक दिशा की ना जो अपनी अपनी ऊर्जा है, जो सोने वाले शयन कक्ष में सोने वाले व्यक्ति के हेल्थ और कहते हैं स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति और कैरियर पे भी प्रभाव डालता है। बेडरूम को कैसे देखना है ये चीज आज समझेंगे। सबसे पहले तो किसी भी घर में शयन कक्ष वह स्थान होता है जहां पे व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम करता है। इसलिए इसे ऐसी दिशा में होना चाहिए जहां जब वो विश्राम करे तो उसे उसकी मानसिक जो शांति है वो उससे मिले। महावास्तु में विभिन्न परिवारों के लिए अलग अलग दिशा और कह सकते हो कि शयन कक्ष का सुझाव देते हैं। लेकिन जो भी दिशा हो, लोगों को हमेशा अपना सिर कहाँ रखना चाहिए? दक्षिण की तरफ। और पूर्व, दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ रखकर सोना चाहिए। धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपना सर दक्षिण की तरफ रखकर सोना चाहिए। ये एक टिप है। जब भी सोए दक्षिण की तरफ सर रख के सोए। छात्रों के लिए, बच्चों के लिए अगर कहा जाए तो पूर्व दिशा की तरफ सर रख के सोए, वो उनके लिए अच्छा है। तो ये महावास्तु का एक टिप है कि सोना किस तरह से है, किस तरह से मान लो अगर आपकी इच्छा धन कमाने की है तो उस डायरेक्शन पे सोए। अगर पढ़ने की है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए है, तो पूर्व दिशा पे। क्लियर? जी। अब हम डायरेक्शन वाइज समझते हैं कि कौन सी दिशा में बेडरूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ क्या दे रहा है हमें? अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर यहाँ पे बेडरूम होगा तो क्या होगा? हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी, कैरियर में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। क्लियर? इसके बाद है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती है, हमें कफ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है। और अगर कहा जाए ये बेडरूम जो सिक पर्सन है उनके लिए थोड़े टाइम के लिए ये सही है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जब वो ठीक हो जाए ना तो उन्हें वहां से हटा देना है, यानी कि परमानेंट वहां सुलाना है, ऐसा नहीं है। जो भी बीमार पर्सन हो उन्हें थोड़े टाइम के लिए आप कर सकते हो, जब वो ठीक हो जाए तो चेंज कर दो। ठीक है? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है, हमारा कौन सा जोन है? अगर शक्ति चक्र में देखे तो क्या दिख रहा है आपको? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी का। क्लियर? जी। अब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है? क्लियरिटी ऑफ माइंड, हमारा माइंड क्लियर होना। माइंड क्लियर होने के लिए क्या है? अगर यहाँ पे हम सोते हैं तो हमारा जो अगर इस जोन में कहा जाए तो बेडरूम हो तो थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। इरिटेटिंग पर्सन जो होते हैं उनके लिए कह सकते हो यहाँ पे सही है। कुछ लोगों को ये होता है कि जो इस जोन में सोते हैं, क्योंकि माइंड जब क्लियरिटी होता है तो कई बार मेमोरी लॉस होने के भी चांस, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो हमारे दिमाग में चलती है। जब वो दिमाग में चलती है तो कुछ चीजें हमारे निकल भी जाती है। तो वहां पे, क्योंकि जब ज्यादा हम सोचेंगे, ज्यादा हम करेंगे, माइंड पे जोर डालेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकती है। और इन केस पीपल हैव बीन फाउंड इन सफरिंग फॉर लाइक, अगर आप शक्ति चक्र में देखें तो क्या दिया जा रहा है, देखो एक बार। माइंड क्लियरिटी है यहाँ पे। अगर हम्म। कहा जाए तो ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड अगर कुछ इश्यू है तो वो भी आ सकती है। तो यहाँ तो क्लैरिटी ऑफ माइंड लिखा हुआ है ना, तो मतलब इस यहाँ पे सोने वाले को तो क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलना चाहिए। क्लियरिटी ऑफ माइंड तो मिल जाएगा, बट बहुत ज्यादा टाइम तक हम नहीं बैठ सकते ना। जब क्लियरिटी ऑफ माइंड होता है तो क्या होता है, बात क्लियर हो गई, पूरी क्लियर हो गई, लेकिन
ज्यादा टाइम तक जब वहां पे बैठेंगे तो क्या होगा, कुछ हमेशा ज्यादा क्लियरिटी ही हम रहेगी। डीपली चले जाएंगे, कुछ ज्यादा ही हम डीपली चले जाएंगे। और जिस चीजों में हम बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं वहां पे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती? मतलब ये अच्छा जोन नहीं है। तो ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, थोड़े टाइम के लिए ओके, माइंड क्लियरिटी के लिए ओके, बट ज्यादा टाइम नहीं। तो तो यहाँ, बेडरूम नहीं हो सकता? हाँ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है ना? यहाँ नहीं पे मैम, आपने कहा, बेडरूम तो अब, बोलो। बेडरूम समझ में नहीं आएगी, बेडरूम हो कि फिर नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, बेडरूम नहीं। ओके। यहाँ पे बेडरूम नहीं। यहाँ पे क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए बैठ सकते हैं लेकिन प्रॉपर टाइम के लिए नहीं। अगर ज्यादा टाइम के लिए बैठ गए ना, तो क्लियरिटी ऑफ माइंड के लिए क्या होगा, उसके फैमिली में भी इश्यूज आ सकते हैं। वो और क्लियर करो, सामने वाला पर्सन नहीं चाहता तो भैया मैं। स्टडी बना सकते हैं, हाँ, स्टडी बना सकते हैं यहाँ पे। आएंगे, स्टडी पे भी आएंगे। अच्छा। ठीक है ना, आएंगे तो बताते हैं उसका। अभी तो हम नॉर्थ ईस्ट पे थे, क्लियरिटी ऑफ माइंड पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे बेडरूम कहा जाए तो अच्छा नहीं है। यहाँ पे कहा जाए तो बेडरूम होने से प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा टाइम तक टाइम नहीं बिताना है। नेक्स्ट है ओके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, फन का। ठीक है, हाँ हाँ। टॉय, हैप्पीनेस। हम क्या है बेडरूम पे, यहाँ पे अगर बनाते हैं तो क्या होगा, हमारी लाइफ में क्या होगा, फन रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी। फन। हम्म। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या ज्यादा टाइम तक हम फन ही करते रहे, मजे ही करते रहे, तो कमाएंगे कब? सीरियसनेस खत्म हो जाएगी, सीरियसनेस नहीं रहेगी, वो भी प्रॉब्लम वाली बात प्रैक्टिकलिटी है, नहीं रहेगी। वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये हम्म। बेडरूम कहा जाए तो इन दिस जोन ब्रिंग अस जॉय और इनर हैप्पीनेस, जो कि हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। तो बेसिकली ऑक्यूपाई दिस बेडरूम, कह सकते हो कि इतना बुरा नहीं है, पर ओवर इज पास्ट, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। कहीं क्या होता है कि बेसिकली अगर ये कहा जाए तो ये जोन जो है ना, ओल्ड पीपल के लिए, उनके लिए अच्छा है। ओके। हम लोगों के लिए हम कहेंगे हम सारा टाइम फन करते रहे, मजे करते रहे, कमाए नहीं, घर गृहस्थी भी तो देखनी है ना। ओल्ड पीपल ने अपनी हम्म। जिंदगी बिता दी, अब उनको चाहिए लाइफ में इंजॉयमेंट, क्योंकि वो टाइम पीरियड जो होता है उनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल वाला होता है। वो उदास हो जाते हैं, कोई हम्म। होता नहीं उनको कंपनी देने के लिए। अब उनको चाहिए इंजॉयमेंट, तो उनके लिए ये जोन अच्छा है, यहाँ पे वो अपना बेडरूम बना सकते हैं। क्लियर? ईस्ट, जी। सोशल एसोसिएट, मतलब अगर कहा जाए तो यहाँ पे अगर बेडरूम होगा तो वो ज्यादातर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, कनेक्ट में रहेगा, अगर यहाँ पे बेडरूम है। लेकिन हर समय 24 आवर लोगों के कनेक्टिविटी में भी रहना, फेसबुक में ऑनलाइन रहना, इंस्टा पे ऑनलाइन रहना, क्या अच्छी बात है? नहीं। नहीं ना। तो यहाँ पे बेडरूम अगर कहा जाए, जब आप सोओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। पॉलिटिक्स के लिए अगर कहा जाए, जो पॉलिटिक्स में होते हैं, क्योंकि उनका ऑनलाइन मतलब ऑलमोस्ट सोशल कनेक्टिविटी रहना चाहिए 24 आवर, तो पॉलिटिक्स के लिए जोन ठीक है, यहाँ पे वो लोग सो सकते हैं। और कहा जाए तो हाईली एम्बिशियस, जो हाईली सक्सेसफुल पब्लिक कह सकते हो, वो लोग, क्योंकि जो लोग सोशल नेटवर्क से कनेक्टेड है बिल्कुल ही, वो यहाँ पे सो सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली अगर बच्चों को यहाँ पे सोने को बोल दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो पढ़ाई पे ध्यान स्टडी नहीं से, देंगे, खेल कूद दोस्ती यारी में रहेंगे। ठीक है ना, फिर वो दोस्ती यारी में रहेंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों के लिए अवॉइड करेंगे लेकिन सबके लिए नहीं। क्लियर? अब इसके बाद है ईस्ट साउथ ईस्ट, चर्निंग, यानी कि माइंड हमेशा चलते रहना। जब माइंड बहुत चलता रहेगा तो क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे, हर बिल्कुल। समय सोचते ही रहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कब होगा, लाइफ आगे कैसे जाएगी, फ्यूचर कैसा होगा। वो भी तो खराब ही है, इतना हम्म। अच्छा थोड़ी ना है।
तो यहाँ पे हम्म। अगर कहा जाए तो दिस बेडरूम जोन इन एंजाइटी, ये एंजाइटी देता है। ठीक है। पर्सन स्टार्ट एनालाइजिंग इन द मिनट डील ऑफ एवरीथिंग, वो सोचने लग जाता है भैया हर समय मेरे साथ अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है, आगे क्या होने वाला है, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आ, वो चीजों को लेट गो नहीं कर पाता है जब वो ये चीजें सोचता है कि उसने ऐसा किया, वो कि किसी ने कुछ करा तो वो भी उसके दिमाग में चलेगा, तो उसको भी लेट गो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो जोन है डिस्टर्ब देगा रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे बेडरूम नो। अब आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? कैश ऑफ लिक्विडिटी, फायर जोन है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन और गुस्सा होगा, शॉर्ट टेम्पर होगा, और उसका जो माइंड है ना हमेशा मनी की तरफ जाएगा, क्योंकि कैश ऑफ लिक्विडिटी है, हमेशा मनी के बारे में सोचेगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, ये उसके माइंड में चलेगा। तो साउथ ईस्ट में भी अवॉइड। ठीक है। इसके बाद आता है ओके। साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट जो है वो कह सकते हैं, अब यहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट में क्या दिया है? पावर एंड कॉन्फिडेंस। या, यानी कि अगर यहाँ पे बेडरूम हुआ तो क्या होगा? उसका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो साउथ साउथ ईस्ट जोन जो है वो बेडरूम के लिए गुड, अच्छा है। क्लियर? ओके। साउथ जोन में हम्म। क्या आ रहा है? रिलैक्सेशन एंड फेम। रिलैक्सेशन एंड फेम आ रहा है। अब यहाँ पे अगर बेडरूम हुआ तो इफ अगर उसकी पीसफुल लाइफ है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन एंड कह सकते हो कि ये आपको जो जोन है, मान लो किसी को पीसफुल लाइफ नहीं मिल रही है, हम बहुत ज्यादा अशांत रहता है, दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे बस अब आराम चाहिए, मैं बहुत थक गई हूँ, तो ये जोन है, वहां पे जाके रेस्ट करे। ठीक है ना, वहां पे जाके अपना बेडरूम बनाए, वहां पे उसको फेम भी मिलेगा और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब आता है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, कचरा डालना है। कचरे में जाके कोई सो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे अगर बेडरूम हुआ तो ये खराब है, यहाँ पे नहीं सोना है, डिस्पोजल जोन है ये। जो भी उनके माइंड में क्रिएटिविटी आइडियाज होंगे वो सारे डिस्पोज हो जाएंगे। कौन सा जोन था? साउथ साउथ वेस्ट। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। अगेन साउथ वेस्ट क्या है? स्किल और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। तो साउथ वेस्ट में अगर सो रहे हैं तो उनका न्यू स्किल कह सकते हो उनका डेवलप होगा, नए नए स्किल्स उनके लाइफ में आएंगे। और कहा जाए तो ये फैमिली के लिए जो आदमी मेन हेड है उसके लिए जोन अच्छा है, यहाँ पे अगर सोए तो अच्छा है, जो फैमिली की केयर करता है। क्योंकि जब उसके, देखो एक फैमिली का हेड क्या होता है? फैमिली की केयर करता है। अब वो केयर कैसे करेगा? जब उसके दिमाग में भी चलेगा, कुछ आइडियाज आएंगे कि हाँ मुझे अब ये करना है अपने फैमिली के लिए, मुझे अब वो करना है, तो ये जोन उनके लिए सही है। उसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। क्या है? एजुकेशन एंड सेविंग। यहाँ पे बेडरूम अच्छा है अगर बनाते हैं तो। शेयर मार्केट में जो रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, सेविंग है ना, क्योंकि सेव करना है, पैसे बनाने हैं, सेव चाहिए। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कुछ नहीं पता, डूबने का डर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे करे अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, एजुकेशनल जोन है, तो यहाँ पे बच्चे सो सकते हैं, माइंड में एजुकेशन रहेगा, सेव होता रहेगा, जो भी याद करे वो सेव होगा। अब आता है उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या है? गेन एंड प्रॉफिट का, सॉरी सॉरी वेस्ट, हाँ। वेस्ट क्या है? गेन एंड प्रॉफिट का। तो डिपेंड, अगर यहाँ पे भी अगर बेडरूम है तो एज वेल एज गेन उनको मिलेगा, तो ये जोन भी बेडरूम के लिए अच्छा है। अब नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या लिखा हुआ है? बैंकिंग सपोर्ट। यानी कि किसी को अगर बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, लोन चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज है
वो नहीं मिल पा रही है। बैंकिंग और इंस्टीट्यूशन लोन, कुछ भी फंडिंग, फाइनेंस, बैकअप, जैसे अभी कहा था किसी को पैसों की जरूरत है तो उनको इस जोन में सुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी वाली जोन पे कैश ऑफ लिक्विडिटी नहीं आ रही है। मीन्स देखो क्या होता है, फर्क क्या होता है समझने की बात है। एक होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लोग तो आ रहे, पैसे नहीं देके जा रहे, तो क्या हो गया, कैश ऑफ लिक्विडिटी नहीं आ रही है, यानी कि साउथ जोन खराब है। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी तो हम्म। आई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हम्म। लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हुई। अब कैश जोन देखना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, अगला कौन सा जोन है हमारा? वेस्ट नॉर्थ 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 वेस्ट। वेस्ट, लिखा हुआ है सेक्सुअल एंड अट्रैक्शन। तो हमारे पास आ गया था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है? सेक्सुअल जोन। तो यहाँ पे अगर न्यूली वेड कपल्स है वो अपना टाइम स्पेंड करे तो अच्छा है। अप टू 10 to 12 ईयर चिल्ड्रंस अवॉइड यहाँ पे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बच्चों को। तो बच्चों के लिए बेडरूम नहीं हम्म। होना चाहिए। यंग कपल्स के लिए बेडरूम हो सकता है, मैरिड लाइफ के लिए आप कह सकते हो जिनकी मैरिड हो चुकी है वो यहाँ पे सो सकते हैं ताकि उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहे। क्लियर? बेडरूम समझ में आ गया, कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना जी। चाहिए? जी।